नहीं होना। भगवान का बगीचा है, अगर आम जैसे सुंदर पेड़ है, सुंदर और तो फिर बबूल जैसे भी हैं, उनके बगीचे में सब है नहीं। हमें मानना है कि भगवान की सृष्टि है, कुछ देव प्रकृति के है तो कुछ राक्षसी प्रकृति के भी है। हम उपाय करेंगे कि उनके स्वभाव को बदले, और नहीं बदल पाते तो फिर भगवान पर छोड़ देते हैं, पर प्रयास करते रहते हैं। प्रयास हमारा। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम फल की इच्छा ना करें, यद्यपि फल की इच्छा तो करेंगे ही कि ये बहुत अच्छे बने, लेकिन अगर हम केवल ऐसे ही भाव रखेंगे तो हम निराश हो जाएंगे, और हमारे द्वारा जो दैवी संपदावान बच्चे उनको लाभ मिलता है, जब हम ही उदास निराश हो जाएंगे तो उनको लाभ नहीं। हम उत्साह संपन्न रहें, और जो नहीं सुधरते हैं तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। प्रयास हमारा, कर्मफल भगवान के ऊपर। और जो समय आप पढ़ाई का देते हैं वो भगवान को अर्पित कर दीजिए, तो वो भी भजन आपका बन जाएगा। योगेश कथुरिया जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब तक मुझे ये ज्ञात नहीं था कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, तब तक मैं प्रभु से मुझे हर एक सांसारिक वस्तु जो मैंने मांगा उन्होंने दी। पर जब से महाराज जी आप मिले, ये दास लाडली जी के चरणा बरसाना और वृंदावन के बाहर कहीं नहीं गया, क्योंकि मैं लाडली जी को अपनी पुत्री स्वरूप मानता हूँ और कान्हा जी को दामाद मानता हूँ, इसलिए कभी उनसे सांसारिक वस्तु मांग नहीं पाता। अब ये दास झोली कहाँ फैलाए, कृपया इस दुविधा को। क्या चाहिए तुम्हें झोली में? क्या चाहिए? जब ये जान गए कि मनुष्य शरीर का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, तो शास्त्र स्वाध्याय इसीलिए करना चाहिए। जब देवकी और वसुदेव जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप नारायण हरि प्रकट हुए, तो उनका मैंने इसलिए आपको ये रूप दिखाया है कि आप मेरे स्वरूप को जाने। मैं केवल तुम्हारा पुत्र बन जाता तो शायद तुम मुझे नहीं जान पाते। इसलिए ध्यान रखना, ब्रह्म दृष्टि और पुत्र दृष्टि दोनों साथ रखना। ये प्रश्न ही खत्म हो जाए अगर आपको ये ज्ञान हो कि जिन्हें आप बेटी और दामाद की भावना कर रहे हैं वो है कौन। आराधना कर रहे हो क्या? अगर प्रभु को नहीं समझ पाए, अरे भाव है, हम उनको वात्सल्य भाव से अपना बच्चा माने, या अपना पिता माने, अपना स्वामी माने, अपना सखा माने, अपना प्रीतम माने, ये भाव है, लेकिन है कौन ये तो पता होना चाहिए। ये है कौन? यशोदा मैया को ये दिखाया है, कई बार दिखाया है। ये ध्यान रखो कि बालक तो हूं मैं आपका, लेकिन हूं कौन। एक बार बहुत दूध पिला रही थी, वो पीते चले जा रहे थे, वो पिलाती चली जा रही थी प्रेम में, तो उनको आया हाय तो बहुत छोटी मेरी लाला की है और इतना दूध पीता चला जा रहा है, कहीं इसको नुकसान ना हो जाए, वात्सल्य भाव। तो भगवान को जमाई आई और जीव मुख खोला तो देखा अनंत ब्रह्मांड। मानो मैया को दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारा जो हम दुग्ध पान कर रहे हैं अनंत ब्रह्मांड में सप्लाई हो रहा है, ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी आपका लाला बना हुआ है। मैया ने एक बार छड़ी उठाई, दाऊ दादा ने कहा कि रज पाया है, मिट्टी पाया है। बोले मुंह खोल, मिट्टी पाया है। तो उन्होंने कहा नहीं खोल मुंह, जे मुंह खोला तो अनंत ब्रह्मांड। कई बार भगवान ने दिखाया अपना स्वरूप। तो ये तो तुम्हें ध्यान रखना है कि श्री जी कौन है, लाल जी कौन है। कोई गुड़िया गुड्डा की थोड़ी उपासना कर रहे हो। ये भले दामाद मानो, भले उनको अपना बहनोई मानो, भले उनको अपना पुत्र मानो, बहू मानो, जो मन भावे सो मानो। भगवान तो सब भाव के लिए तैयार है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए है कौन। अगर इतना पता नहीं तो फिर मानने से तुम्हारे क्या है, तुमने कुछ माना ही नहीं उनको। और अगर ये पता है कि है कौन, तो फिर झोली किसके आगे फैला, ये शब्द कैसे निकल गया। अरे तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये हमारी लाडली जो अलवेली सरकार। अभी आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि उनको गुड्डा गुड्डी समझ रहे हो क्या है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, जिनके आगे घुटने टेक कर चरणों में महावर लगाता है, वो हमारी महारानी जो है। मेरी महारानी जो कौन है, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बिहरत कुसुम पराग लगत जब पीत, वसन लय झारत लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत जावक चित्र बनाए सवारत, करन सफल तब मानत। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। वो श्यामाजू, अभी तुम बच्चे हो, केवल कहते हो कि हमने श्री जी को अपनी बेटी माना या लाल जी को अपना दामाद। अभी माना ही नहीं है ना। माना होता तो जान जाते हो, जान जाते तो प्रश्न ना होता।
ऐसे वैसे है। अरे अपने जब बेटी दामाद समर्थ होते हैं तो किसी और के पास जाया जाता है क्या? उन्हीं के पास जाया जाता है। क्या चाहिए तुम्हें? अरे जो कुछ चाहिए तो बेटी दामाद के लिए चाहिए, तो वो तो है ही सर्वसमर्थ। हमको उनको दुलार करना बस, और क्या चाहिए? अपने लिए कुछ चाहिए क्या? अपने लिए अगर कुछ चाहिए तो भी माने नहीं श्री जी को। माता पिता जानते हो क्या चाहते हैं? मेरे बेटा बहू सुखी रहे, मेरे बेटी दामाद सुखी रहे। सच्चे हृदय के जो माता पिता होते, उनकी सारी कमाई सारा चिंतन यही रहता है कि हम तो जैसे जीवन व्यतीत हुआ हुआ, लेकिन ये मेरे बच्ची और दामाद खूब खाए पिए सुखी रहे, खेले, मेरा बेटा बहू आनंदित रहे। जब माँ किसी झरोखे कोने से देख पाई ना कि बेटा बहू हंस खेल रहे हैं, तो अचरा पसार कर भगवान से मांगती, प्रभु मेरा बेटा बहू ऐसे ऐसे। तो प्रेमी जन कहते हैं, दय असीस हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोर। हाँ, दोनों युगल सरकार खेल रहे, प्रिया प्रीतम खेल रहे, रसिक जनों का हृदय भर रहा है। ऐसे ही आनंद करो, ऐसे ही सुखी रहो, लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग। ये प्रेम रस है। अब अपने लिए तुम क्या मांगना, क्या चाहते हो अपने लिए? अगर हम झोली फैलाते हैं तो अपने कौन है? प्रिया प्रीतम उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए। दय असीस हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छोर। सुखी रहो लाडली लाल, ऐसे ही खेलो सुखी, चिर जीवो भूतल याजुर। अपनी होश है, अपने लिए कुछ मांग है तो अभी भक्त शब्द हटा दीजिए। जब तक अपने स्वार्थ की पूर्ति है, अपने लिए कुछ मांग है तो भक्त शब्द हटा दीजिए। और जब अपने प्रीतम केवल प्रभु हो गए, अपने और कोई नहीं, केवल प्रभु, और उनके लिए जो हमारी मांग है, प्रभु को भोग लगाए, प्रभु को आभूषण पहनाए, प्रभु की आरती करे, प्रभु को शयन कराए, प्रभु को दुलार करे, ऐसे मेरे प्रभु सुखी रहे। इसी में तो प्रभु आकर के फिर बेटा और बेटी सब सुख देते नहीं। ऐसे हो किसी की पकड़ में आने वाले नहीं, चाहे बेटा मानो, चाहे बेटी मानो, चाहे बहू मानो। तुम्हारा भाव तब सत्य होगा जब साक्षात्कार हो तुम्हारे भाव का। केवल कहने से थोड़ी होगा बेटा बेटी, वो आके कहें, वो स्वीकार करें कि आप हमारे पिता हो। जैसे यशोदा मैया नंद बाबा का स्वीकार किया, देवकी वसुदेव जी का स्वीकार किया, बहुत से ऐसे भक्त हुए जिनका भगवान ने स्वीकार किया। तो हम ये तो जाने हमारे प्रभु कौन, हम झोली किसके यहाँ फैलाएं। ये प्रश्न कितना मतलब नीचे गिर करके हुआ कि एकदम हृदय में चुभ गया। प्रिया प्रीतम को अपना मानने वाले और झोली हम कहाँ फैलाएं तो क्या जाना, तुम गुड्डा गुड्डी है क्या प्रिया प्रीतम? अरे जिस समय अपने स्वरूप में आ जाए तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, काल का भी महाकाल वो है, नहीं है? प्रभु कौन है? काल का भी महाकाल, जिसके भय से मृत्यु थर्राती है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से पृथ्वी नहीं डूबती है, जिसके भय से वायु प्रवाहित होती है, वो हमारे प्रभु हैं। और वो प्रभु जिनके भ्रकुटी के मात्र इशारे से भयभीत हो जाते हैं, वो हमारी प्रियाजू है। कि मान कर गई क्या लाडली जू, इतने मात्र में लालजू के प्राण व्याकुल हो जाते हैं। अब प्रेम की बात है इसलिए वो बहुत एकांतिक है। तो ऐसा कैसे झोली फैलाने की चाह केवल की कि झोली भरी देखी, ऐसी हमारी लाडली जो है। अभी आप आज तक की बात कहते हैं, अगर मन में ऐसे रेखा भी खिंची है ना तो तत्काल वो पूरी हुई है कि उनके सिवा हमारा कोई है नहीं। अगर आपका और कोई है तो बात आपका फोन नंबर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। हमारी प्रियाजू का फोन नंबर क्या है? अनन्यता। याद कर लो। जैसे मीरा जी का फोन नंबर हर समय लगता था गिरधर से, क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अनन्यता। भगवान गीता में अनन्य शब्द के लिए बहुत जोर दिए। अनन्य चिंतो माम अनन्य चेता सततम, बार बार अनन्य अनन्य। लाडली जू आपके सिवा हमारा कोई नहीं। फिर देखो अनंत शक्तियां लाडली जू की सेवा में है। आप कभी, अब क्या समझ रहे हो तुम? ये जो सुख वैभव अनंत ब्रह्मांडों का उनके प्रीतम का है और उनके प्रीतम अधीन है, तो लाडली जू का वैभव कितना है, कैसे पार पा सकते हो? आप उपासक हो, आप कैसे ऐसे बोल दिए? महारानी जी कौन है तुम्हें क्या पता? है? हाँ, कैसी बात करते हैं। और फिर जब हमारे प्रिया प्रीतम है तो यार हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? हमारा तन मन प्राण तो सब प्रभु को अर्पित है। मुझे क्या चाहिए? चाहिए वो प्रिया प्रीतम, और वो हमारे हैं। अब जाहि न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतरता उर्सो राउर ने जी। अभी प्रेम गली में प्रवेश नहीं हुआ इसलिए ऐसी बातें है। प्रेम गली में प्रवेश होता है ना
सबसे पहले कामना रहितम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। प्रियाजू को अपना मान लिया, फिर आपको लग रहा है किसके आगे झोली पहनाऊं, तो किसके लिए? अपने लिए। तो तुम्हारा अपना कौन है? फिर काहे को कहते हो प्रिया प्रीतम मेरे? देखो बात समझना है, अपने लिए झोली फैलाते हैं हम, तो अपने कौन है? प्रेमी का ना शरीर अपना होता है ना प्राण अपना होता है, उसके प्राणनाथ तो इष्ट देव होते हैं। अब वो झोली फैलाए तो किसके लिए फैलाए? और वो समर्थ है, वो सर्व समर्थ है। सर्व समर्थ होते हुए मेरे भाव के कारण मेरे लिए लाला बन जाते हैं, मेरे लिए प्रीतम बन जाते हैं, मेरे लिए सखा बन जाते। ये उनकी करुणा पर है। कौन सखा है? अर्जुन। लेकिन विराट रूप किस लिए दिखाया? इसीलिए तो दिखाया ना कि तू देख, मैं तेरा सखा होते हुए भी देख मैं कौन हूं। कांप गए अर्जुन, कांप रहे थे, नहीं कांप रहे थे। आप पढ़ करके शास्त्र में देखो तो भगवान अपने भक्तों को अनुभव इसीलिए कराते हैं कि ये बात न रह जाए कि मैं झोली कहां फैलाऊं। जितने दरबार है सब उन्हीं के है, चाहे शिव बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, वही तो विविध रूपों में एक ही परम तत्व तो है। अब भैया दामाद और बिटिया के लिए जीवन अर्पित किया जाता है कि दामाद और बिटिया से हमें कुछ चाहिए है? हमें नहीं चाहिए, हमारे दामाद और बिटिया सुखी रहे। जब ये भावना आ जाएगी तो आप परम सुख में अपने आप निमग्न रहोगे और सारी ऐश्वर्य शक्तियां आपकी सेवा में रहेंगी। सारी ऐश्वर्य शक्तियां। अरे अपने मालिक को तो समझो, अपने स्वामी को तो समझो। है हमारे प्रिया प्रीतम है, हमारे वो जो भी भाव हम करते, लेकिन है कौन ये तो जानना है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है ना, तो अब पुत्र है तो दौड़ के पिता की गोद में जब पापा, और वो हो सकता है दाढ़ी नोचने लगे, वो खेलने लगे, लेकिन ये भी पता है उसको कि ये मेरा पापा है पर ये राष्ट्रपति भी है। ऐसे मुझे ये दो पक्ष रखने, एक ध्यान ये रखना है कि मेरे बेटी तो है, ये मेरे दमाद तो है, लेकिन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भी है। जय सीत हरिवंश करत अपनोजस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन। तब हमारी बात। अब हम किसी के आगे इतने बड़े के कहला के हम किसी और के आगे झोली फैलाए जाके? नहीं नहीं नहीं। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, बने तो रघुवरते बने और बिगड़े तो भरपूर, ऐसे ही ठसक रखो महारानी जी के चरणों में। महारानी जी पहले समझो यार, महारानी जी कौन है? अनंत ब्रह्मांडों को प्रकट किसने किया है? उन्होंने। अरे अब समझो, मतलब इतना तो समझना ही पड़ेगा। जब जब जो जो रूप धारण किया है तो उन्होंने लीला तो जरूर की, लेकिन परिचय अपना जरूर दे दिया है। अब छठी का दिन है और 6 कोस का जिसका शरीर है, देवता भी थर्राते हैं ऐसी पूतना आती सुंदर रूप बना करके, और 6 दिन के लाला ने इतनी बड़ी पूतना को परम धाम प्रदान कर दिया। जब वो मरी ना तो हमारे ब्रज के 6 कोस के पेड़ सब टूट गए थे, ऐसी भयानक थी। तो ये बात समझना पड़ेगा कि ये लाला तो है नंद का, लेकिन ये काल का भी काल है। इसको साधारण मत समझो। 7 दिन तक गिरिराज जी को एक छिमुनी में धारण किए रहे, 7 और 7 वर्ष के ही थे। 7 दिन 7 रात धारण कर वो लाला हमारी लाडली जू के प्रेमाधीन है। और वो लाडली जू मेरी जो ऐसी ठसक में कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज। हाँ, तो ऐसे रहना। अब और जगह झोली फैलाए, कैसी बात करते हो? तो हाँ, लाडली लाल के दास होकर के आप ऐसी बात। देखो ये तो ध्यान रखना है, कुछ भी भाव करो पर स्वामी है वो साधारण कोई पुत्र नहीं है, वो साधारण कोई पिता नहीं है, वो साधारण कोई मित्र नहीं है, वो साधारण कोई पति नहीं है। जो भी सहचरी भाव, गोपी भाव, जो वो असाधारण परमात्मा है जिसके प्रति हम भाव कर रहे हैं, वो हमारे भाव। तो हमें फिर दूसरी तरफ झांकने, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, उनके सिवा कोई है नहीं। तो ये ज्ञान जरूर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा धोखा बना रहता है। ऐसे नहीं, एक ही साधे सब सदे, बस एक पकड़ लिया, इसी से सब कुछ हो जाएगा। जी।